बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I'm from Darul Arqam School, Iqbal Town Campus. I'm your SST teacher, Miss Noreen. Open your SST Reader plus Planner. Mention period number 1, 31/3. The Earth model reading of chapter. अर्थ की हमने मॉडल रीडिंग करनी है, हाफ इंशाल्लाह हम यहाँ करेंगे एंड देन हाफ वी डिड इन आवर नेक्स्ट पीरियड. Open your reader, page number 4 and 5. Mention here 31/3 and day is Wednesday. Lesson 1, the Earth. Our Earth is a very teeny part of the universe. हमारी जो ज़मीन है वो कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है. It is a part of a solar system. ये solar system का भी एक part है, हिस्सा है. And the third planet from the sun और सूरज से तीसरे नंबर पर मौजूद है. अर्थ इज शेप लाइक अ स्फेयर. अर्थ की शक्ल जो है वो गोल स्फेयर की तरह है. इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये साउथ और नॉर्थ पोल से थोड़ा बहुत फ्लैट है, सीधा है. लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. वो समझते थे लोग कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल सीधी है. लेटर ऑन साइंटिस्ट प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो गोल शक्ल में है. The geographers have divided the earth into different regions. Geographers ने अर्थ को मुख्तलिफ रीजन में डिवाइड किया है. Latitude and longitude. To know the exact location of the place on earth. अर्थ की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम करने के लिए we should have some fixed point. हमने कुछ फिक्स पॉइंट रखे हैं. इन ऑर्डर टू गेट दीज फिक्स पॉइंट्स वी यूज अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस. इन फिक्स पॉइंट को ऑर्डर करने के लिए, रखने के लिए हमने एक इमेजिनरी यानी कि ख्याली लाइन सपोज की है. इमेजिन दैट सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड बाय लाइंस. आप इमेजिन करें कि अर्थ की जो ज़मीन है उसे डिवाइड किया है लाइंस से और कर्व्स रनिंग और कुछ कर्व लाइन से. वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, जो कि वेस्ट से नॉर्थ साउथ की तरफ जाती हैं. दीज इमेजरी लाइंस आर कॉल्ड. इन इमेजरी लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली. इक्वेटर. द इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ. इक्वेटर जो है वो हमने एक इमेजनरी लाइन सपोज की है जो कि हमारे अर्थ के बिल्कुल दरमियान में है. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ विद एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इनटू टू हेमिस्फीयर. फिर ये देखिए, ये हमने इक्वेटर उसको सपोज किया है, इधर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है अर्थ को. एक हिस्से को कहा जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक को कहा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर. हेमी का क्या मतलब है? हाफ, आधा. द पार्ट अबव द इक्वेटर, जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो कि इक्वेटर के निचले वाला हिस्सा है, बिलो हिस्सा है, उसे कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर. लैटिट्यूड. द लाइन्स दैट सर्कल द ग्लोब हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड लैटिट्यूड. ये देखें, ये हमारी जो लाइन सर्कल हो रही है हॉरिजॉन्टली, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड. These lines are drawn above and below the equator. ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे बनाई जाती हैं. The distance between these lines is always the same. इन दोनों दो लाइनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. There are 90 lines to the north of the equator and 90 lines to the south of the equator. 90 लाइन्स हमारी नॉर्थ की तरफ होंगी और 90 लाइन्स हमारी साउथ की तरफ होंगी. Longitude. The lines that circle the globe vertically are called. लॉन्गिट्यूड. वो लाइंस जो ग्लोब को यूं वर्टिकली लेके जाती है वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड. द बेसिक पर्पस ऑफ दिस लाइन इज टू डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट टाइम जोन. इनका क्या काम है? मुख्तलिफ टाइम जोन में तब्दील करना. द लाइन एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू इंग्लैंड, जो कि 0 डिग्री से है वो इंग्लैंड की तरफ पास कर रही है, जिसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन. The time is different parts of the earth is determined with the reference of this line. मुख्तलिफ ज़मीन के टाइम को हम मालूम करने के लिए इन लाइन्स को इस्तेमाल करते हैं. Axis. The earth has imaginary line running through its center from the north pole to the south pole. एक imaginary line जो कि चल रही होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, उसे कहते हैं एक्सिस, जिसमें ज़मीन अपने दायरे के गिर्द घूमती है. ये देखिए, ये लाइन है और ये ज़मीन अपने दायरे के गिर्द घूम रही है. The earth is
tilted at 23.5 degree on its axis and takes a full day of 24 hours to spin around Earth. ये 24 घंटे लेती है एक चक्कर पूरा करने में. This spinning is called rotation. ये जो इसका चक्कर होता है इसे हम कहते हैं rotation. We say the Earth rotates on its axis, और हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है. What if the Earth's axis had not been tilted? Firstly, सबसे पहले, if the axis had not been tilted, we would have had days and nights of equal length. अगर ये अपने गिर्द नहीं घूमेगी तो हमारे डे और जो नाइट्स हैं वो इक्वल होंगे नहीं होंगे. बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से डेज एंड नाइट आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, दिन और रात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका दौरानिया मुख्तलिफ होता है. सेकेंडली, दूसरी बात, वी वुड हैव हैड ओनली वन सीजन, हमारे पास सिर्फ एक ही सीज़न रहेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल. बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से वी हैव 4 सीज़न. इस घूमने की रोटेशन की वजह से, टिल्ट की वजह से हमारे पास 4 सीज़न आते हैं. बहार, समर गर्मियाँ, ऑटम खिज़ां एंड विंटर सर्दियाँ. ठीक है. सोल्स्टिस, इट इज़ द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है. द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट मिड समर. इसमें क्या होता है, सन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है गर्मियों के दरमियान में. दैट इज 21 जून, जैसा कि 21 जून को. एंड इट्स लोवेस्ट पॉइंट एट मिड विंटर, और इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो सर्दियों के दरमियान में आता है. दैट इज 22 दिसंबर, जो कि 22 दिसंबर है. देयरफॉर, इस वजह से 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे. 21 जून है जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है साल का. एंड दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, और 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटा दिन होता है साल का. ईच ऑफ 2 लाइन्स आर कॉल्ड, और ये दोनों लाइन्स क्या कहलाती हैं, सोल्स्टिस. दिस प्रोसेस इज अपोजिट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर वेयर द लॉन्गेस्ट डे इज ऑन 22 दिसंबर. ये अपोजिट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर पर, जिसकी वजह से दिसंबर का 22 जो डेट है वो लॉन्गेस्ट होती है. एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इज 21 जून, और जो 21 जून होती है वो लॉन्गेस्ट नाइट होती है. ये देखिए, ये सन है हमारा, ये 21 जून ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. 21 मार्च इक्वेटर है, 21 जून, फिर 23 सितंबर, और आखिर में हमारा जो है वो 22 दिसंबर विंटर आता है. ठीक है. ये स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड देन विंटर. इट्स योर एसएसटी रीडिंग, डू बाय इट्स योरसेल्फ, और अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके दोबारा से अच्छी तरीके से पढ़िएगा. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.